Dear students, first of all, very much good morning to all of you. इससे पहले की वीडियो में हमने आपसे राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स डिस्कस किए थे। होपफुली आपने वो वीडियो देख भी ली होगी, सुन भी ली होगी और आपको वो सारे के सारे राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स समझ में भी आ गए होंगे। मैंने आपको बताया था अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 नियर बाय 6 राइट्स हैज़ बीन गिवन टू ऑल द पीपल्स ऑफ द कंट्री। सो जैसे एक कंज्यूमर्स के राइट्स होते हैं, इसी तरह कंज्यूमर्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, राइट। तो आज की जो ये वीडियो बनाई गई है वो हमने कंज्यूमर्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उन अकॉर्डिंग टू दैट उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। सो लेट अस स्टार्ट द कंज्यूमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। In fact, the consumer has a number of rights regarding the purchase of things, but at the same time, they have some responsibilities too. It means consumers have to keep a few things while purchasing goods from the market. Mean to say, जब कंज्यूमर्स कोई सामान मार्केट से खरीद रहा है तो उसको फ्रॉम द साइड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कुछ राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। लेकिन ये नहीं कि कंज्यूमर सिर्फ राइट्स को एंजॉय करे, गुड्स को खरीदते हुए उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बनती है। वो ये हर कंज्यूमर से ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी अगर वो राइट्स की डिमांड करता है तो अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी वो समझे और उनको भी फॉलो करे। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए कंज्यूमर व्हाइल बाइंग द गुड्स इन द मार्केट। द फर्स्ट इज बी अवेयर अबाउट ऑल सिमिलर प्रोडक्ट्स। In fact, the consumer should be aware about various goods and services available in the market so that a wise choice can be made. मतलब कि कंज्यूमर्स को कोशिश करनी चाहिए कि मार्केट के अंदर कितनी तरह की वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, सिमिलर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और ताकि वो उन सब में से अपने लिए सबसे अच्छा चूज़ कर सके। नेक्स्ट इज फोकस ऑन ओनली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स। इनफैक्ट अ कंज्यूमर should always try to buy standardized products as they provide quality assurance. मैं रिपीट करता हूँ, कंज्यूमर शुड ऑलवेज ट्राई टू बाय स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स एज दे प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस। दस लुक फॉर ISI मार्क्स ऑन इलेक्ट्रिकल गुड्स, EPO और FSSAI मार्क ऑन फूड प्रोडक्ट, हॉलमार्क ऑन ज्वेलरी एक्सेट्रा। मतलब एक कंज्यूमर को सस्ते के चक्कर में या लो प्राइस के चक्कर में अपनी क्वालिटी से या स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कंज्यूमर को चाहिए कि वो हमेशा ही स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट खरीदे जिसमें कि क्वालिटी के स्टैंडर्ड की गारंटी दी गई है, एश्योरेंस दी गई है। हमारे इंडिया के अंदर जैसे कि इलेक्ट्रिकल गुड्स है, उनके ऊपर ISI मार्क लगता है। ISI मार्क का मतलब ये है कि जो वो इलेक्ट्रिकल गुड्स है वो प्रॉपर स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनाया गया है। इसी तरह जो फूड प्रोडक्ट है उनके ऊपर FSSAI का मार्क लगा होता है, EPO का मार्क लगा होता है। तो मिंटू से जो वो फूड प्रोडक्ट तैयार किया गया है वो पूरी तरह स्टैंडर्ड को फॉलो करके तैयार किया गया है। इसी तरह ज्वेलरी के ऊपर हॉलमार्क का निशान लगाया जाता है। ये इस बात की गारंटी होती है कि उस ज्वेलरी के अंदर कितनी प्योरिटी है, गोल्ड की कितनी प्योरिटी है, उसकी गारंटी दी जाती है जिस ज्वेलरी के ऊपर हॉलमार्क का निशान मार्क लगा होता है। तो कस्टमर की ड्यूटी क्या बनती है कि वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट खरीदे, रेट के चक्कर में, लो प्राइस के चक्कर में सब स्टैंडर्ड या अंडर स्टैंडर्ड की गुड्स ना खरीदे। द थर्ड पॉइंट इज द लर्न अबाउट द एसोसिएट रिस्क। Consumers should also learn about the risk associated with the product and services, follow manufacturer instruction and use the प्रोडक्ट। जब भी कोई कंज्यूमर कोई सामान खरीदता है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि जब भी प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उस प्रोडक्ट को यूज़ करने से रिलेटेड क्या क्या रिस्क हो सकते हैं वो इसको ध्यान से, उसके ऊपर जो स्लिप लगी होती है प्रोडक्ट के ऊपर, उसको ध्यान से पढ़े, या जो शॉपकीपर या बिजनेसमैन मैन्युफैक्चरर जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि इस प्रोडक्ट को इस तरह से इस्तेमाल करना है, उसको ध्यान से उसको पढ़ के ही उसी तरह से इस्तेमाल करे जिस तरह से मैन्युफैक्चरर ने बताया है, ताकि कोई भी किसी भी तरह के रिस्क अराइज ना हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, रीड लेबल्स केयरफुली। द कंज्यूमर शुड आल्सो रीड द लेबल्स केयरफुली। इट गिव्स हिम द नॉलेज ऑफ प्राइस, वेट, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट्स एक्सेट्रा। कंज्यूमर की ड्यूटी बनती है कि वो लेबल्स को ढंग से पढ़े, ध्यान से पढ़े, क्योंकि लेबल के ऊपर प्रोडक्ट की प्राइस भी लिखी होती है, उसका वेट भी लिखा होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखी होती है और एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट फॉरगेट टू गेट कैश मेमो। कैश मेमो मीन टू से बिल।
जब भी कोई बिजनेसमैन, जब भी कोई रिटेलर या कस्टमर, जब भी कोई कस्टमर सामान खरीदता है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो बिजनेसमैन से या सेलर से उसका कैश मेमो या बिल, जिसको हम बिल बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, वो ज़रूर खरीदे। कैश मेमो इस बात का प्रूफ है कि उसने वो सामान एक पर्टिकुलर शॉप से कितने रुपए में और कितना सामान उसने खरीदा है, उस सारे की उसकी गारंटी होती है। वो हेल्प करता है, अगर जब भी कोई कस्टमर को कोई ग्रीवेंसेस होती है तो वो बिल उस बात की प्रूफ होता है कि उसने वो सामान एक्चुअली उसी शॉप से खरीदा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ऑलवेज फाइल कंप्लेंट फॉर जेन्युइन ग्रीवेंसेस। इनफैक्ट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कस्टमर कि अगर उन्हें कोई कंप्लेंट हुई है, अगर उनको कोई परेशानी हुई है, तो उसके लिए वो उसको इग्नोर ना करे, उसके लिए वो प्रॉपर वे से कंप्लेंट फाइल करे। पहले कंपनी के पास कंप्लेंट फाइल करे कि हमें आपके प्रोडक्ट से ये परेशानी हुई है और हमारी इस परेशानी की सुनवाई करी जाए। अगर कंपनी उसकी सुनवाई नहीं करती, कंपनी उसके ग्रीवेंसेस को सॉल्व नहीं करती, देन अल्टीमेटली द कंज्यूमर मस्ट गो टू द कंज्यूमर कोर्ट। अगर वो ऐसा नहीं करता तो बिजनेसमैन को एक हौसला बढ़ता है और बिजनेसमैन उसी गलती को बार बार दूसरे कस्टमर के साथ भी रिपीट कर सकता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, बिजनेसमैन की प्रैक्टिस को स्टॉप करने के लिए कस्टमर को हमेशा कंप्लेंट की तरफ ध्यान रखना चाहिए और कंप्लेंट जरूर करनी चाहिए। जेन्युइन ग्रीवेंसेस के लिए कंप्लेंट करनी चाहिए। नेक्स्ट इज द रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट। इनफैक्ट एट लास्ट द कंज्यूमर शुड रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट। कंज्यूमर को इन्वायरमेंट की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। इनफैक्ट दे शुड अवॉइड वेस्ट, लिटरिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू पॉल्यूशन। उनको वेस्टेज को जगह जगह पर नहीं फैलाना चाहिए। पॉल्यूशन को इंक्रीज, कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करे जिससे पॉल्यूशन इंक्रीज हो, और जगह जगह पर कूड़े कचरे को इंक्रीज ना करे, जिससे कि हमारा भी एनवायरनमेंट साफ सुथरा बना रहे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए कंज्यूमर विच शुड बी फॉलोड by each and every consumer while buying goods from the market. होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।